अब कुछ सीक्रेट नंबर्स का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि जो सीक्रेट नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे हैं, वो है पहला, सीक्वेंस में ले रहा हूं, मूलांक, सेकंड भाग्यांक। फर्स्ट इज मूलांक, सेकंड इज भाग्यांक, और तीसरा जो सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर होता है जिसके बारे में मैंने अभी तक आपसे बात ही नहीं की, और वो सीक्रेट नंबर है आपका अपना नाम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट नंबर होता है, वो है आपका अपना नाम। आप नेम न्यूमेरोलॉजी तो कभी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को आती भी होगी नेम न्यूमेरोलॉजी। कभी मौका रहा तो नेम न्यूमेरोलॉजी के ऊपर भी एक वर्कशॉप करूंगा जिसमें मैं आपको नाम को सही तरीके से करेक्ट करना और उसके इफ एंड बट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर भी एक वर्कशॉप की जा सकती है, तो उसमें भी एक वर्कशॉप करेंगे हम लोग। तीसरा सीक्रेट नंबर जो मैंने आपको बताया वो है आपका नाम, और इसका इंपॉर्टेंस मैं सबसे ज्यादा दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? जब भी इंसान मशहूर होता है, जब भी इंसान प्रसिद्ध होता है, तो वो इंसान प्रसिद्ध नहीं होता है, उसका नाम प्रसिद्ध होता है। अब भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं, इनका नाम अगर ना किसी को पता हो तो इन्हें कोई नहीं जानता, और जैसे ही जब हम नाम देते हैं कि शैलेंद्र पांडे जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो फटाफट से कान खड़े हो जाते हैं कि शैलेंद्र पांडे जी हमारे बीच में आए हुए हैं। स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। तो इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इंपॉर्टेंस इनके नाम की है जो मशहूर हो चुका है। और ये जो तीसरा मैंने इसमें वर्ड यूज किया है नाम, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपको पॉपुलर बनाने में, आपको फेमस बनाने में। तो इसके जो हम लोग इंपॉर्टेंस है इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो तीसरा सीक्रेट नंबर जो है वो आपका नाम आता है। और चौथे नंबर पर जो सीक्रेट नंबर आपको लेना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबरों का जो ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, चौथे नंबर पर ये सीक्रेट नंबर आता है। फिलहाल पहले स्टेप में हम एक डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर इन सीक्रेट नंबर्स को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि ये हर साल कैसे बदल जाता है। हर साल की प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, और वहां पर हमें यह देखना होगा। तो एक डेट ऑफ बर्थ क्यों ना आप लोगों में से ही किसी की ली जाए। आप बताइए सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 सितंबर, वेरी गुड। और 1989। आपका शुभ नाम सर? सितंबर 1989 ये एक डेट ऑफ बर्थ है, और इनका नाम जो है वो जॉनी है। अब इनका मैं एक बर्थ चार्ट बना रहा हूं और उस पर मैं सीक्रेट नंबर निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इनका मूलांक निकालता हूं कि इनका मूलांक जो है वो क्या आ रहा है। इनका मूलांक आ रहा है 19, जिससे 1 + 9 = 1 हमारे सामने आता है, ठीक है। और इनका भाग्यांक अगर मैं निकाल लेता हूं, बहुत सारे 9 लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया 46। एक बार करेक्ट भी कर लीजिएगा अगर इसमें मैंने कुछ मिस्टेक की हो। $46 आ रहा है, यानी कि ये भी 1 आया। अब इस डेट ऑफ बर्थ में कमाल की चीज क्या है? इस डेट ऑफ बर्थ में कमाल की चीज ये है कि इनकी साइकोलॉजी भी 1 है और डेस्टिनी भी 1 है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो जैसी सोच
वैसे रिजल्ट है ना, दोनों नंबर ही एक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, इनकी सोच में और इनकी डेस्टिनी में जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सोच 19 नंबर से बनी है और डेस्टिनी 46 से बना है। एक ही चीज है, एक ही नंबर है, लेकिन उसको दो अलग अलग डिफरेंट एंगल से हम यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए, दो सीक्रेट नंबर्स हमारे पास आ गए, 11 और सपोज करिए, अभी नाम की कैलकुलेशन मैंने इनकी नहीं की है, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इनका नाम नंबर 5 पे आता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, नंबर 5 इनको नाम से आ रहा है, ये सर कैलकुलेट नहीं किया है, ये एक अंदाजा ले रहा हूं मैं यहां पर। तो एक बर्थ चार्ट बनाता हूं मैं। अभी लोग यहां सोचेंगे जी कौन सा बर्थ चार्ट बनाएंगे, मैं लोशो ग्रिड नहीं बनाऊंगा, मैं पाइथागोरियन पे ज़्यादा काम करता हूं, तो मैं उसी को यहां पर फॉलो कर रहा हूं। और आप इसको लोशो ग्रिड पे भी लगा सकते हैं। हमारा फॉर्मूला हर पैटर्न के लिए, चाहे वो चैल्डियन है, सेफरियन है, कबाला है या पाइथागोरियन है, सबके लिए सेम है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं पैटर्न ये उठाऊंगा। ये एक बर्थ चार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये एक बर्थ चार्ट का मैं फॉर्मूला यहां पर दे रहा हूं, इसे कहते हैं पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमेरोलॉजी। और इस पैटर्न को मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई 19/9/89, तो एक बर्थ चार्ट इनका बनाने जा रहा हूं 19/9/1989। इनका बर्थ चार्ट मैंने जो नंबर जहां जहां फिक्स्ड हैं उनको वहीं वहीं प्लेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि 11 यहां पर आएगा, एक नंबर ये और एक नंबर ये, दो नंबर यहां पर आ गए। और 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बार मैंने इनको जी जी 88 है, कोई बात नहीं, मैं इसको 88 कर देता हूं, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं जी, 1988 है। ये मैंने 8 कर दिया यहां 9 को हटाकर, और इनका जो टोटल आएगा मेरे पास अब वो आ जाएगा 45। से मेरे पास 9 आ गया, तो मेरे पास दो सीक्रेट नंबर निकल कर आ रहे हैं, 1 एंड 9। यहां पर ये जो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई 19/9/1988, यहां पर 2 बार 1 आया है, 3 बार 9 आया है और 2 बार 88 आया। ठीक है, इनका मूलांक कितना है? 1। मैं इस 1 को एक बार फिर लिख रहा हूं यहां पर, और इनका जो भाग्यांक निकल कर आया वो मेरे पास 9 आ गया दोबारा से। राइट, पॉइंट इज कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों ही नंबर इनको सीक्रेटली मिले हुए हैं, जबकि ऑलरेडी इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर जो है वो पाए गए हैं। अब नाम का नंबर मैंने बिना कैलकुलेशन किए बता रहा हूं, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इनको नाम का नंबर 5 दिया है कि इनके नाम का नंबर सपोज ये 5 होगा यहां पर। तो अब इसके ऊपर मैं डबल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। ये जो 11 है ना, ये जो 11 जिसे मैंने राउंड किया है, इससे कौन सा नंबर हमें मिला था सीक्रेटली? 2। तो मैं इस 2 को यहां पर लिख रहा हूं, ये 2 नंबर हमें सीक्रेट मिल गया। ठीक है, और जरा इधर आ जाइए, ये 99 1 और ये 99 2, तो यहां पर हमें 2 नंबर सीक्रेटली मिलेंगे। इस 99 से 8 1 मिला, दूसरे 99 से 8 1 मिला। राइट, अब यहां पर ये फिर से ले लीजिए, ये 88 और ये 88 फिर से सीक्रेट हो गए, तो यहां पर 2 सीक्रेट नंबर हमें फिर मिल रहे हैं, 7 एंड 7। राइट, अब ये 7 एंड 7 फिर से कंबाइन नंबर मिल गया, तो हमें एक सीक्रेट नंबर मिल रहा है 6।
अब सोचने वाली बात यह है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 2 बार है, उसके 4 बार इफेक्ट आ रहे हैं, 9 3 बार है, उसके भी 4 बार इफेक्ट आ रहे हैं। तो जब प्रैक्टिकली आप इनके बर्थ को एनालाइज करेंगे, इनके जीवन की जो सारणी है उसको देखेंगे, इनके लाइफ के स्ट्रगल को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 9 नंबर का प्रभाव एक्सेस में आ रहा है, 8 नंबर का प्रभाव एक्सेस में आ रहा है, 1 नंबर का प्रभाव 2 की जगह 3 बार में आ रहा है, और 2 नंबर इनके पास नहीं है उसका भी प्रभाव इनकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, और 5 नंबर का प्रभाव भी इनकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, और 6 नंबर का प्रभाव भी इनकी जिंदगी के अंदर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मेरे बच्चे का जन्म, तो मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अंदर तो 1 और 2 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन जब आप इस एंगल से उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता नहीं कौन कौन सा नंबर निकल के आ जाए वहां से। पॉइंट समझ रहे हैं? अब ये बेसिकली इनका बर्थ चार्ट बना है, ये बेसिकली इनका बर्थ चार्ट बना है जिसको बेसिक लेवल पर आपको कंसीडर करना है। मैं इसको जरा करेक्ट करके बनाता हूं। ये मैंने ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये है इनका एक्चुअल बर्थ चार्ट। अभी हम आज तक जो बर्थ चार्ट बनाते आ रहे थे वो सिंपल इन नंबर्स के ऊपर बनाते आ रहे थे कि ये डेट ऑफ बर्थ में है, इन नंबर को लिख लीजिए, और बाकी कोई नंबर नहीं है, वो मिसिंग है आपके पास। लेकिन एक्चुअलिटी में इनके पास वो नंबर मिसिंग नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है 5 और 6, 2 और वो 7, ये हिडन तौर पर इनको मिल रहे हैं। पॉइंट समझे मेरी बात कि कौन कौन से नंबर किस किस एंगल से आप देख सकते हैं, वो कौन कौन से नंबर हिडन तौर पर इनके पास अवेलेबल हैं, वो आपको यहां पर हिंट करना है। ये बेसिक चार्ट है, लेकिन इस बेसिक चार्ट के अंदर हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होंगी, हर साल इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हमें इनका पर्सनल ईयर निकालना आता होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। मैं यहां पर निकाल कर दिखाऊंगा, और जब भी इनका पर्सनल ईयर चेंज होगा, जब भी इनका पर्सनल ईयर चेंज होगा, आपको कुछ नए सीक्रेट नंबर मिल जाएंगे, और वो सीक्रेट नंबर इतने इफेक्टिव होंगे कि इनकी जो अगला साल है उसका डिसीजन हो जाएगा कि अगला साल इनका कैसे जाने वाला है, किन नंबरों का प्रभाव जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज्यादा आने वाला।